वेलकम टू दी न्यू वर्ल्ड विथ हाइटियन थिंकिंग। तो दोस्तों आज हम हेलो एल्केन के 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जिसमें हम ट्रिक कॉन्सेप्ट और पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे हम क्वेश्चन के थ्रू। सारे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा और हम जो भी ट्रिक टेक्निक यूज होगा वो भी सिखा देंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नीट 2025 का पेपर हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने स्ट्रेटजी बनाया था, नीट पेपर आउट स्ट्रेटजी, जिसमें हम बताए थे कि आपको 3 स्टेप में फॉलो करेंगे, जिससे हम नीट का पेपर प्रेडिक्ट कर सकते हैं और रियली में प्रेडिक्टेड होगा। आप देखना, वो पहला स्टेप था कि 37 ईयर PYQ करना है, जो कि मैंने करा रखा है पहले। दूसरा स्टेप था कि हम 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज करेंगे। तीसरा स्टेप था कि 20 to 25 गेस पेपर करेंगे। ये कर लो 3 स्टेप, आपका पेपर यहीं से आएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन को हम इनको सॉल्व करते हैं और बताते हैं आपको। अच्छा, आप ये टेस्ट सॉल्व कर लिया करो। टेस्ट पेपर मैं देता हूँ, कम्युनिटी पोस्ट पे देता हूँ इसको, है ना। वहाँ से पहले खुद से सॉल्व किया करो, फिर आंसर देखा करो। इससे आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाया करेगा। आइए हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें बोला था मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो देखो, मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए हम आपको बताते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा मैकेनिज्म इसमें यूज हुआ। देखिए, आपके पास ये गिवन था, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। एक हेलो एल्केन गिवन है, साथ में आपके पास पहले स्टेप में एक बेस गिवन था और सॉल्वेंट भी गिवन था। तो बेस का काम जो होता है, इस C2H5OH, इससे परेशान नहीं होना। यहाँ पे कुछ भी ये सिंपली आपके पास अल्कोहल गिवन है, ये मीडियम का काम करेगा, इससे कोई परेशान नहीं होना है। अब देखो, यहाँ पे जो रिएक्शन होनी थी, आपके पास बेस का काम है बीटा एच को खाना है। और बीटा एच क्या होता है, आपके पास जो भी हाइड्रोजन गिवन होता है वो 0 पोजीशन होता है, उसके बगल अल्फा होता है, इसके बगल बीटा होता है। आप कहोगे सर बीटा ये भी तो है। हाँ भाई, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, एच है, बिल्कुल बीटा एच है। तो अब बात आता है कि कौन सी बीटा एच को खाएगा। ये बेस हमारे पास जो OH माइनस है, ये भी एच, यहाँ भी एच है और यहाँ भी एच है, आप बोल सकते हो। तो देखो, हम नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं HA, इसको नाम देते हैं HB, इसको नाम देते हैं HC। तीनों हाइड्रोजन को निकाल के देखेंगे मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा। अगर मान लो आपने HA को निकाला, ये बेस है, HA को खाया, तो आपके पास ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, अभी मेजर माइनर हम बताएंगे आपको कैसे बनेगा। आपके पास ये बन जाएगा प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट है। अगर मान लो आपने बी को यहाँ पे एलिमिनेट कराया, ये बॉन्ड टूट के बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। आपके पास सारे पॉसिबल प्रोडक्ट हैं, लेकिन मेजर अभी कैसे बनेगा ये मैं आपको सिखाऊंगा। आपके पास ये बन जाएगा, बी वाला बनेगा। अगर आपको सी वाला प्रोडक्ट बनाना है, तो सी वाला कैसे बनेगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर है और ये वाला बॉन्ड टूट के फिर से बाहर निकल जाए, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा, सी वाला। यहाँ पे सी बन जाएगा ऐसे। अब एक बात, एक चीज़ ध्यान से देखो, मेजर प्रोडक्ट कौन होगा। मेजर प्रोडक्ट वो होगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, sp2 कार्बन के बगल sp3 कार्बन हो और उससे हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो उसी हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है ये sp2 है, देखो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, इसके बगल कितने ये sp3 कार्बन है, ये भी sp3 है, ये भी sp, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो काउंट कर लो, 3 2 5 2 7 है। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आपको दिखेगा 4 दिखेगा बस। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन है ना। यही तो है आपके पास, इसमें भी आपके पास अल्फा हाइड्रोजन 7 ही है ना, 7 अल्फा एच है। तो ये वाला, ए वाला और ये वाला देखो, जो आपके पास सी वाला प्रोडक्ट बना है, ये कहीं ना कहीं सेम है, बिल्कुल देख लो भाई, एक ही, इसमें भी 7 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी। तो आपके पास मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो कौन सा बनेगा। ऑप्शन नंबर आपको कैसा दिख रहा है, डी वाला, ये सही हो जाएगा। ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर है, इसमें भी 7 अल्फा हाइड्रोजन है और सी वाले में भी 7 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये वाला, क्या है कि एग्जाम्पल ऑफ विनाइलिक हाइलाइट। विनाइलिक हाइलाइट को क्या, कौन सा एग्जाम्पल है, तो हम बता देते हैं आपको विनाइलिक हाइलाइट किसे बोलते हैं। अगर आपके पास डबल बॉन्ड, देखो मैं बनाता हूँ, विनाइलिक हाइलाइट, एलाइलिक हाइलाइट किसे बोलेंगे सब बता दो। अगर आपके पास ऐसे है, डबल बॉन्ड है, उसके जस्ट बगल हमारे पास क्या लगा हुआ, हैलोजन, तो इसको हम बोलते हैं विनाइलिक। क्या बोलते हैं, विनाइलिक हाइलाइट बोलते हैं। मतलब डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम विनाइलिक बोलते हैं। ऐसे तो वही तो है, यहाँ पे लगा हुआ है। अब एराइल हैलाइड क्या होता है,
यहाँ पे सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, है ना। एराइल मतलब आपके पास बेंजीन रिंग हो एरोमेटिक, और वहाँ से डायरेक्ट आपके पास हैलोजन जुड़ा हो, तो इसको बोलते हैं एराइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एराइल हैलाइड। और अगर मान लो आपके पास अलाइल हैलाइड कौन सा है? ऐसे है आपके पास डबल बॉन्ड से एक कार्बन हो, उसके कार्बन से डायरेक्ट, मतलब एलाइल मतलब मैंने बोला डबल बॉन्ड हो फिर एक कार्बन हो और इस कार्बन से हाइलोजन हो, तो उसको बोलते हैं एलाइल। क्या बोलते हैं? अलाइल। तो ये अलाइल है। और अगर आपके पास कहीं ऐसा दिख जाए, है ना, तो वो भी तो अलाइल है। ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन और उससे हाइलोजन, तो ये भी अलाइल पोजीशन है। ठीक है, तो आई होप इसमें आपको विनाइल क्लियर होगा। जो विनाइल है इसमें कौन सा दिख रहा है आपको? साफ साफ जो आंसर दिख रहा है आपके पास। अच्छा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे गलती से लग गया है। ठीक है, आपके पास ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है गलती से लग गया है, ये हमारे पास ऐसे ही था केवल। तो ऑप्शन नंबर आपको जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि कंपाउंड इज इनएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो इनएक्टिव है टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन? तो देखो, SN1 रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि SN1 रिएक्शन क्या होता है। SN1 रिएक्शन जो होता है, मैं बता दूँ, यहाँ पे हमारे पास इसका जो रेट होता है वो डायरेक्टली SN1 का अगर आपको कभी रेट निकालना हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इसमें जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और ये कार्बोकैटायन क्या होता है? इंटरमीडिएट। क्या होता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है SN1 रिएक्शन में। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं SN1 की बात। जो SN1 रिएक्शन होता है वहाँ पे आपके पास क्या होता है? वहाँ पे आपके पास रिटेंशन होता है, मतलब आपके पास जो स्टीरियो केमिस्ट्री होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो कभी आपको SN1 का रेट अगर पूछता है तो आपको क्या करना है, जो भी क्लोरीन आपके पास हैलोजन गिवन होता है उसको हटा के आप कार्बोकैटायन बनाओ। तो यहाँ हटाओगे आप चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको कार्बोकैटायन बना लेना है। पहला केस में आपके पास कार्बोकैटायन ये बनेगा, अगर हाइड्रोजन को हटा के कार्बोकैटायन बनाओगे तो आपके पास यही तो बनेगा कार्बोकैटायन। ठीक है, तो सब केस में आप कार्बोकैटायन बना लो। दूसरा केस में आप कार्बोकैटायन बनाओगे तो ये बनेगा, और तीसरा केस में आप कार्बोकैटायन बनाओगे तो मैं उसको बना देता हूँ। ठीक है, आपके पास ये बनेगा कि यहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा, ये सी वाला आंसर और सी वाला ऑप्शन है। और ये आपके पास कार्बोकैटायन बनाओगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब एक बात बताओ, हमारे पास रेट फास्ट कहाँ हो जाएगा? तो जो रेट है आपके पास फास्ट देखोगे तो आपके पास ये वाला हमारा जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो अल्फा हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, जो कि 9 अल्फा हाइड्रोजन है ना। अल्फा हाइड्रोजन पता है sp2 कार्बन के बगल sp3 कार्बन, और यहाँ पे ये कि किससे कार्बोकैटायन स्टेबलाइज, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। और ये भाई ब्रिज कार्बोकैटायन, और ब्रिज कार्बोकैटायन बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, हमेशा याद रख लेना, अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे रेट क्या हो जाता है भाई? बहुत स्लो हो जाता है, मतलब होता ही नहीं है। और यहाँ पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ पर भी है रेजोनेंस है और हाइपर कंजुगेशन भी है। तो हमारा पास जो SN1 के टूवर्ड्स इनएक्टिव है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया ये बात। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था ये वाला, इसको कैसे आप सॉल्व करोगे? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको सिखाता हूँ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो, स्ट्रक्चर देख के घबरा नहीं जाना है। आपके पास क्या गिवन है? जो गिवन है आप पहले लिख लो उसको, और रिएजेंट देखो। रिएजेंट इसमें जो गिवन है आपको एक बल्कि बेस गिवन है। क्या गिवन है? एक बल्कि बेस। ओके है, दिख रहा है ना, बेस है। तो ये बेस का काम क्या है? मोस्ट SDKH को खाना, बीटा H को खाना। तो ये हाइड्रोजन है, ये 0 पोजीशन, इसके बगल अल्फा, इसके बगल बीटा। कहोगे सर ये भी बीटा, हाँ भाई ये भी बीटा, ये भी बीटा है, लेकिन वो सिमिलर बीटा है ना। देखो, एक ही बिल्कुल एक ही टाइप की बीटा हाइड्रोजन है, तो किसी को भी खा लेगा। ये हमारे पास जो बेस है ये इस H को खाएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, इसको तोड़ के तुरंत बाहर निकाल देगा। समझ आई मैंने आपको क्या बोला? जैसे ये बाहर निकाल दिया तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये डबल बॉन्ड इधर आ गया तो आपके पास ये ऐसे आ जाएगा लेकिन, और आपके पास यहाँ पे ये बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं 2 मिथाइल प्रोप 1 3। नहीं समझ आया? 1 2 3।
2 पे हमारे पास मिथाइल लगा हुआ है, नंबरिंग उधर से क्यों किया, IUPAC रूल के अकॉर्डिंग। तो 2 पे मिथाइल लगा हुआ है और पैरेंट चेन में 3 कार्बन है प्रोप, और 1 पे डबल बॉन्ड है तो ऑन इन लगा दिया। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। आई होप आपको समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन है, बीटा हाइड्रोजन, जब भी आपको कभी बेस दिखे, हैलोजन दिखे, तो वहाँ पे आपके पास बीटा हाइड्रोजन वाला मतलब आपके पास मोस्ट एसिडिक H जो होता है उसी को बेस खाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे NaOH है। अब NaOH क्या करेगा, जैसे NaOH C2H5OH के साथ आता है ना, तो यहाँ पे आपके पास बीटा एलिमिनेशन कराना, मतलब आपके पास जो ये क्लोरीन गिवन है ये आपके पास 0 पोजीशन हो जाएगा, इसके बगल अल्फ़ा, इसके बगल बीटा, ये भी बीटा है, तो दोनों बीटा H को आप खा के देखो कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर मान लो ये बीटा H को खाया तो ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, ये ऐसे टूट के बाहर निकल जाएगा, तो आप प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट बना ऐसे और यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक है, ये हमने मान लो ये पहला प्रोडक्ट। और दूसरा अगर आप बनाओगे, इसको अगर बेस खाया तो आपके पास ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, वो बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा। ये स्टेबल है, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है ना, लगातार डबल बॉन्ड अनस्टेबल। यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, ये तो स्टेबल है ना। और आपके पास मिथाइल ग्रुप भी लगा था, कहीं पे मिथाइल भी लगा था, तो मिथाइल को भी मैं कहूँगा यहाँ पे आप लगा लो, लगा हुआ था ना यहाँ पर। तो आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा यही मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये स्टेबल भी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको डी सही दिख रहा है ना, यही। ठीक है भाई, यही। ये देखो बॉन्ड अच्छा नंबरिंग करके देख लो, कहीं डाउट हो तो 1 2 3 4, तो देखो यहाँ पे देख लो 1 2 3 4, वही तो है, बस पलट के लिख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, इसमें क्या बोला था कि Mg ड्राई ईथर से आपकी रिएक्शन हो रही है। चलो देख लेते हैं। तो Mg आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने पढ़ा होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखो कैसे इसमें हो जाएगा। सबसे पहले आपके पास जो गिवन था ये है ना, हेलो एल्केन, जब Mg और ड्राई ईथर से आप रिएक्शन कराओगे, ड्राई ईथर से, तो यहाँ पे आपके पास ये क्या बना लेगा, MgCl बना लेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या बना लेगा, MgCl बना लेगा। तो यहाँ पे आपके पास Cl Mg आप लिख लो। अब देखो आपके पास यहाँ पे जो एक सॉल्वेंट लिया है C2H5OH, मतलब सॉल्वेंट क्या, अल्कोहल है, एथेनॉल लिखा है ना। ईथर आपके पास ये था, वो लिया था Mg ड्राई ईथर, वो सॉल्वेंट काम करेगा। सॉल्वेंट पे हम नहीं जाते फिलहाल, ये आपके पास दूसरे स्टेप में अल्कोहल गिवन था, पहला स्टेप तो Mg गिवन था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लिया। अब हम आपके पास जो अल्कोहल गिवन था ना दोस्तों, तो ये क्या कर लेगा, देखो OCH3 यहाँ पे आपके पास ये नेगेटिव है, इस पर आपके पास H पे पॉजिटिव है, और ये Cl Mg प्लस मतलब MgCl करके होता है। ग्रिग्नार्ड क्या होता है, RMgX होता है, हेलोजन Mg के साथ होता है। तो इस पे मेटल पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जाता तो इस पे नेगेटिव और ये मेटल पे पॉजिटिव, तो ये H यहाँ पे आ जाता है सीधे सीधे। वैसे हमेशा अटैक जो होता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल होता है, पर यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, आप उससे कंफ्यूज नहीं होना, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है वहाँ से अटैक होता है। तो बस मैं आपको ये लिखो या ना लिखो, आप ये याद रख लो, कभी एल्कोहल हो और ऐसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है तो वहाँ से H आपके पास चला जाएगा और आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, सिंपल। ठीक है, और साइड प्रोडक्ट में मैं बता दूँ, आपके पास जो साइड में प्रोडक्ट निकलता है वो क्या हो जाता है, Mg, और ये OC2H5 था, Mg ये OC2H5 ये बाहर निकलता है और साथ में Cl थी, ये साइड प्रोडक्ट है। तो मेन प्रोडक्ट आपके पास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, साइक्लोपेंटेन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सही है कि अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड विच वन हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसके पास है। अब देखो बॉन्ड आपको यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, रेजोनेंस का मैं समझाता हूँ। स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, शॉर्टेस्ट पूछा था, है ना। तो अब शॉर्टेस्ट देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मैं समझाऊंगा आपको, समझ में आ जाएगा। देखो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास जो सिंगल बॉन्ड होता है सबसे बड़ा होता है, फिर डबल बॉन्ड होता है ना, और फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है इन जनरल।
ये आपको पता होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखो, आपको पूछा क्या था, CCl बॉन्ड आपसे पूछा था। तो C सिंगल बॉन्ड, प्योर सिंगल बॉन्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है। पहले ये ए वाले ऑप्शन में देखो, आपके पास CCl है, प्योर सिंगल बॉन्ड है, प्योर सिंगल बॉन्ड, मतलब ये तो भाई बहुत बड़ा होगा, दिख रहा है आपको। दूसरे स्टेप में आपको देखो क्या गिवन था, C डबल बॉन्ड CCl। तो अगर आप यहाँ पे रेजोनेंट स्ट्रक्चर बना के देखोगे, रेजोनेंस इसका ड्रॉ कर लोगे ना, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, और आपके पास ये यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड उठ के चला जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपके पास जो CCl है, यहाँ पे आपके पास कहीं ना कहीं पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, जहाँ पे रेजोनेंस होता है ना। बाकी केस में देखो, C वाले में देखो प्योर सिंगल बॉन्ड है, कोई पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं है, प्योर सिंगल बॉन्ड है, प्योर सिग्मा बॉन्ड है, कहाँ पे, CCl के बीच। और D वाले में भी कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, देखो कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी प्योर सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो आपके पास जो बॉन्ड लेंथ होता है वो डबल बॉन्ड का सबसे शॉर्टेस्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपके देखो रेजोनेंस हो जा रहा है, तो ये शॉर्टेस्ट हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये वाला, इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, आइए इसको भी सीखते हैं। देखो आपको बेस गिवन था, और बेस का काम क्या है कि आप बीटा एच खाना इन जनरल, है ना, मोस्ट एच एच खाना ज़्यादा सही है। बीटा तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, अभी आपको समझाता हूँ। देखो आपके पास क्या गिवन है, और जब भी हीट गिवन हो ना, तो आप समझ जाया करो एलिमिनेशन होता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दो, आपको क्या दिख रहा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट गिवन है। ये आपके पास कैसा सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक। अच्छा, हाइड्रोजन डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होना तो उसे पोलर प्रोटिक बोलते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है ना, तो वहाँ पे आप SN1 रिएक्शन कराते हो। क्या कराते हो, SN1 रिएक्शन, ना कि एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये थोड़ा कुछ हिंट है, और इस अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो तो भी आप वही कराते हो, SN1। तो SN1 में क्या होता है, आप इसको तुरंत हटाओगे, और जैसे हटाओगे तो आपके पास क्या बनता है, एक कार्बोकैटायन बनेगा। SN1 रिएक्शन ऐसे ही होता है। तो आपके पास ये कार्बोकैटायन बना। अब ये कार्बोकैटायन आपके पास देखो कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। तो क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, आप कहोगे रीअरेंजमेंट क्यों करा रहे हो सर, क्योंकि स्टेबिलिटी अगर कभी बढ़े रीअरेंजमेंट होने के बाद तो करा लेना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है और मिथाइल ग्रुप है, तो होता क्या है, ये वाला कार्बोकैटायन यहाँ आता है और ये हाइड्रोजन इधर चला जाता है, 1 2। तो हम क्या करते हैं, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करा देते हैं। क्यों कराते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ानी है। तो आपके पास यहाँ पे जो आएगा, ठीक है, ये कार्बोकैटायन यहाँ चला है। अब ये कार्बोकैटायन कितनी डिग्री है, 3 डिग्री है। स्टेबल है कि नहीं है, तो ये कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे और रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है, क्योंकि और स्टेबिलिटी अगर होती तो करा लेते। तो अब देखो आपके पास रिएक्शन में हीट भी गिवन था, तो हीट क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है, हीट एलिमिनेशन कराएगा। तो यहाँ पे जो बीटा एच निकलता है ना, एलिमिनेशन होता है तब निकलता है। SN1 हो रहा है तो इसलिए हमने बीटा एच को नहीं निकाला यहाँ पे। तो आप कहोगे, आप क्या कहोगे, मैं बता रहा हूँ कि आपके पास एलिमिनेशन, देखो कार्बोकैटायन के बगल जितने हाइड्रोजन है उसे बना के लिख लो, और उस हाइड्रोजन को एलिमिनेट कराओ जहाँ से अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा निकलते हैं। तो अगर देखो मैं क्या करता हूँ, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे लगाता हूँ, तो आपके पास मेजर प्रोडक्ट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ से जो बनने वाले अल्फा हाइड्रोजन है वो बहुत ही ज़्यादा है। देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 3 3 6 3 9 2 11 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मान लो और कोई आप बनाते, और कोई हाइड्रोजन निकाल के बनाते, बना लो अगर इच्छा है तो। ये है, मैंने ये वाला हाइड्रोजन अगर एलिमिनेट करा है तो ये बनता। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो कितने हैं, 1 इधर 2 इधर 3, बाकी कितने, 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो माइनर होगा। तो मेजर प्रोडक्ट एक ही आएगा, है ना, तो बस अपन को मेजर से मतलब। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर B दिख रहा है, जो कि सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये वाला। अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, सिंपल कहानी है, आपको CH3OH गिवन है। सोचो आप कैसे सोचोगे इसको, देखो। तो यहाँ पर भी आपको अगर थोड़ा सा आइडिया है, तो CH3OH है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्ट क्या अटैच है, डायरेक्ट अटैच्ड है
आपसे हाइड्रोजन अटैच है डायरेक्ट। तो अगर हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। देखो CH3OH जो आपके पास रिएक्शन है ऑक्सीजन से डायरेक्ट हाइड्रोजन है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जगह आप कभी आ जाए तो वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, SN1। और SN1 में तुरंत आप उसे हटा के हाइड्रोजन जो गिवन है कार्बोकैटायन बना लो भाई कार्बोकैटायन। आपके पास कार्बोकैटायन ये बन गया। और जैसे ही कार्बोकैटायन बन गया अब रीअरेंजमेंट भी होता है यहाँ पे, तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट करा लो। ठीक है, रीअरेंजमेंट कैसे कराओगे, ध्यान दो। स्टेबिलिटी बढ़ रही है क्या रीअरेंजमेंट कराने से। यहाँ पे 2 डिग्री है कार्बोकैटायन, और अगर रीअरेंजमेंट आप करा लोगे तो कितने डिग्री हो जाएगा, चलो करा के देखो। ये वाला इधर चला जाएगा और कार्बोकैटायन उठ के 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो आपके पास कार्बोकैटायन इधर चला जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, कार्बोकैटायन यहाँ हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो हीट नहीं गिवन है, तो आप यहाँ पे देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में हीट गिवन था इसलिए कार्बोकैटायन को तुरंत डबल बॉन्ड आ गया, ये एलिमिनेशन हुआ है। हीट नहीं गिवन है तो यहाँ पे हमारे पास जो CH3OH है ना, ये यहाँ पे और CH3 है, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो देखो यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, CCC और यहाँ पे OCH3 बन जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि आप न्यूक्लियोफाइल के यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ लेते, तो आपके पास क्या बन जाता, C ये था ही, और यहाँ पे आपके पास OCH3 और क्या बन जाता, ये C बन जाता। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपके पास ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे अटैच्ड है तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेरिक कम, स्टेरिक देखो थोड़ा दूर है क्योंकि ये वाला ग्रुप इधर है। अगर यहाँ पे लग जाता है तो देखो ये पूरा एक ही ग्रुप से तीनों ग्रुप अटैच है, स्टेरिक थोड़ा ज़्यादा हो जाता। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन था आपको जेई में ये वाला सही था, C वाला है ना। ये स्टेरिक यहाँ पे कम है, यहाँ पे स्टेरिक थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए हमने ये सही किया है ना। ये गिवन था या नहीं गिवन था मुझे नहीं पता, पर जिस बुक में मैंने देखा था वहाँ पे ये गिवन था। लेकिन मेरे हिसाब से आंसर जो सही होना चाहिए मेजर प्रोडक्ट वो ये होना चाहिए। तो मैं कहूँगा आपको अगर जेईई मेंस में आता है तो आप मेजर प्रोडक्ट बनाना हमेशा, तो ऑप्शन आपके पास यही रीअरेंज वाला सही होगा, है ना। ये बनेगा लेकिन ये आपके पास माइनर होगा, ठीक है। स्टेरिक नहीं देखना, इसमें केवल स्टेबिलिटी देखना, तो ये मेजर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ये नहीं, मेरे हिसाब से इसे नहीं टिक करना, आप यही जो मैंने बनाया है वही टिक करना। तो यही तो है, शायद यही बना है ना, हाँ ऑलरेडी मैंने यही टिक किया है। CH3 सही है भाई, ऑप्शन नंबर C ही सही हो जाएगा, ये नहीं बना देना आप, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, इसमें बोला था विच हाइड्रोजन इन कंपाउंड ई, आपके पास ये ई कंपाउंड गिवन था, ठीक है। इज ईजली रिप्लेसेबल ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। चलो ब्रोमिनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या होता है इसको समझते हैं। देखो सिंपल सी बात है, आपके पास कौन सा हाइड्रोजन इजीली रिप्लेस कर सकते हो ब्रोमिनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ब्रोमिनेशन क्या होता है, Br2 को रिएक्ट कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अच्छा, जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप गिवन है ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एल्कीन है इसको हम क्या पोजीशन मानते हैं, इसको हम मान लेंगे अल्फ़ा, ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा गामा, ठीक है, और ये हो जाएगा डेल्टा इस केस में। तो हमारे पास अगर आपको सरल भाषा में बताऊं तो ब्रोमिनेशन अलाइल पोजीशन पे ज़्यादा फेवरेबल होता है, अलाइल पोजीशन। और अलाइल पोजीशन क्या होता है आपको पता है कि डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन, इसी को अलाइल पोजीशन बोलते हैं। यहाँ पे अलाइल हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे ये गामा वाला जो हाइड्रोजन है यही तो अलाइल है, ये डबल बॉन्ड के बगल है ना। तो इसी को आप क्या करोगे, ब्रोमीन यहाँ पे रिप्लेस कर देगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास एक्सेस ब्रोमीन है तो एक बार और से यहाँ पे आके क्या लग जाएगा, कार्बन Br, और यहाँ पर Br लग जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कौन सा मेन बात था कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो ये गामा वाला रिप्लेस होगा, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये, इसमें बोला था कि NO मेजर प्रोडक्ट बताना था। तो मेजर प्रोडक्ट फिर से आपको इस केस में आपके पास क्या गिवन है, NaOMe। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे आपके पास जो रिएक्शन होना है फिर से बीटा हाइड्रोजन वाला रिएक्शन होगा। बीटा हाइड्रोजन वाला रिएक्शन कौन सा होता है आपको मैंने बता दिया है कि जो हाइड्रोजन होता है वो आपके पास कौन सा पोजीशन है, उसको आप मान लो 0, और जो आपके पास हाइड्रोजन के बगल है उसे अल्फ़ा, ये 0, इसके बगल अल्फ़ा, इसके बगल बीटा, ये भी बीटा। और आपके पास जब एलिमिनेशन कराओगे तो बीटा हाइड्रोजन को कराना, यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं, नो अल्फ़ा नो बीटा हाइड्रोजन,
ये तो मिथाइल ग्रुप लगे हैं। यहाँ एक ही ऑप्शन रह जाएगा जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, वो भी हाइड्रोजन कौन सा निकलेगा, एक डैश पे होगा एक बेस पे होगा। ये तो अंडरस्टूड है, अगर आपको दो हाइड्रोजन है तो एक डैश पे होगा एक बेस पे होगा, तो हमेशा डैश वाला एंटी एलिमिनेशन कराता है। तो ये बेस इस हाइड्रोजन को लेगा और इसको यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये बाहर निकाल देगा। तो आपके पास कौन सा ये प्रोडक्ट बन जाएगा, आपके पास ये और ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था ये, इसमें आपको बोला था कि Cl2 लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो Cl2 को अगर आपके पास ये है सामने साइक्लोएल्कीन है और आपके पास Cl2H∗μ है, तो कैसे इसको सॉल्व करोगे। यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये आपके पास अलाइल पोजीशन पे आपको क्लोरीन को जोड़ देगा। जैसे मैंने आपको बताया Br2H∗μ नहीं था अलाइल, तो यहाँ पर भी अलाइलिक क्लोरीनेशन हो जाएगा, अलाइल क्लोरीनेशन कर दोगे। अलाइल कौन है, ये पोजीशन है, तो आप कहोगे सर ये वाला आंसर हो जाएगा, है ना, ये अलाइल पे जोड़ दो। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको कोई ऑप्शन ही नहीं गिवन था, ऐसा ऑप्शन गिवन था, है ना। तो अगर यहाँ पे अगर एक्सेस नहीं गिवन था, ठीक है, वैसे आपके जेईई मेंस में ये ऑप्शन नहीं गिवन था, ठीक है, मतलब दो क्वेश्चन एक साथ थे, तो वहाँ पे मैं कहूँगा ये बनाओ। लेकिन अगर एक्सेस में गिवन है ना, क्लोरीन अगर ये एक्सेस में गिवन है तो ही आप दोनों पोजीशन पे जोड़ना, है ना। लेकिन वो जेईई मेंस में एक्सेस में नहीं गिवन था, फिर भी जो ऑप्शन आया था ना वो आपको कौन सा गिवन था, वो दोनों पोजीशन पे जोड़ा था। तो मैं कहूँगा एक्सेस पे होगा तो जोड़ना, और ऑप्शन में नहीं होगा तो यही मेजर बना देना, और क्या। तो ऑप्शन नंबर आपके पास बी सही कर देना, ठीक है। तो याद करके रखना। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन था, अब इसमें आपको Cl2 CCl4, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कैसा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है ना, CCl4। तो इसका रिएक्शन अगर मान लो सेम कहानी है, मैं सॉल्व करके लिखता हूँ। अगर इसका रिएक्शन आप कराते हो तो क्या बनेगा, ध्यान देना। आपने लिया ये और Cl2 और नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4। तो देखो यहाँ पे इस केस में आपके पास सेम प्रोडक्ट फिर से बनेगा। फिर से ये क्या करता है, अलाइल पोजीशन पे आपके पास रेडिकल बनाएगा और वहाँ पे आपके पास मेजर प्रोडक्ट बना देगा। क्योंकि यहाँ पे जो रेडिकल बनता है ना, ये आपके पास रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास जो Cl2 गिवन था, 2 बार आपके पास एक्सेस में गिवन होना चाहिए था, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं गिवन था, यही ऑप्शन गिवन, ये तो मैं अपने से ऑप्शन बना दिया हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास गिवन था, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर आपके पास बी ही सही हो जाए, ठीक है। तो ये आप याद रखना, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये वाला तो मैंने सही बना दिया है, यहाँ पे नहीं, ये वाला तो अपन ने सही बना दिया है अलाइल पे, लेकिन ये वाला ना थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पे आप ऐसे नहीं करो, फिर फ़र्क ही क्या रह गया, यहाँ पे फ़र्क ही क्या है, ये गलत हो गया दोस्त, है ना। देखो यहाँ पे कैसे गलत हो गया, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट आपने लिया है ना, तो इस केस में थोड़ा सा अलग रिएक्शन होता है, Cl2 है और क्या है मैंने बोला CCl4 है। तो इस केस में आपके पास ना, यहाँ पे आप जो एडिशन रिएक्शन कराते हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब ये वाले आपके पास साइक्लोहेलोनियम आयन बनता है। साइक्लोहेलोनियम आयन कैसे, पता है क्या होता है, देखो मैं पूरा मैकेनिज्म करके आपको समझा देता हूँ। पता है ना भाई, जब आपके पास X2 और CCl4 गिवन होता है तो वहाँ पे साइक्लोहेलोनियम आयन, मतलब यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, Cl+ बनेगा, और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास Cl ये बचा रहेगा, क्योंकि ये Cl2 ये पोलराइज हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव, और ये तो आपके पास यहाँ पे अटैक कर लिया है इस पर, तो ये बना है, और नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव बचा होता है, ये यहाँ सिमेट्रिकल है तो अटैक करेगा, ये बॉन्ड को ऐसे ओपन कर देगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा ना इसमें, ये आपके पास यहाँ Cl यहाँ Cl आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्त, मैंने जल्दीबाजी में उसको गलत कर दिया, तो ये आप याद रख लेना इसमें है। अगर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट गिवन हो तो ऐसे सॉल्व करना, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये, इसमें गिवन था Br2NaHCO3, इसमें कैसे होगा। तो ये भी आपके पास थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको मैं आपको समझाता हूँ, देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि साइक्लोहेलोनियम आयन बनाना है, बना लो। पहले तो मैं सबस्ट्रेट को लिखता हूँ, ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, मोस्ट आप बोल सकते हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक, Br2NaHCO3, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो है, यहाँ पे आप जो ये एल्किन गिवन है ना, ये वाला सेपरेट वाला, वहाँ पे आप बना लेना साइक्लोहेलोनियम आयन Br2 और
Br2 NaHCO3 गिवन है, तो साइक्लोहेलोनियम आयन आपके पास Br है, तो आप Br ऐसे और यहाँ पे ऐसे बना लो, जैसे ऊपर वाला केस मैंने किया तो वहाँ पे Cl2 था। अब ध्यान देना, जैसे ही आपने ये बना लिया तो यहाँ पे आपके पास ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है ना, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाएगा। और ये आपके पास जो Br बना है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव लाएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव लाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज कितने डिग्री है, ये आपके पास देखोगे तो 1 डिग्री है, और ये पॉजिटिव चार्ज कितने डिग्री है, 2 डिग्री है, तो ज़्यादा स्टेबल है, वहाँ अटैक करेगा लोन पेयर। तो ये लोन पेयर हमारे पास यहाँ पे अटैक करेगा, इसको ओपन कर लेगा ऐसे। कॉन्सेप्ट ऑफ एरो ये कहता है, अगर एरो ऐसे चला तो आगे साइड नेगेटिव, पीछे टेल पार्ट पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये एरो ऐसे ओपन हुआ तो आगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल कर देगा Br को, और यहाँ पे पॉजिटिव ही रहे, पॉजिटिव की जगह आपके पास तो O आ गया है ना। तो देखो अब ध्यान से समझना यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे ही अटैक किया तो वो बॉन्ड टू ओपन होके बना, तो आपके पास देखो क्या बना, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। 1 2 ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास जो यहाँ पे गिवन था ना, यहाँ पे O भी था, आप उसको भी क्लिक कर लें, क्योंकि ऑप्शन देखो O गिवन है ना, मैंने लिखना भूल गया, तो यहाँ पे O भी गिवन था, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं, ये आपके अटैक कर लिया। तो 5 मेंबर रिंग बनेगा, 5 मेंबर रिंग मैं बना लूँ, तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। तो एक हमारे पास यहाँ पे ये ऑक्सीजन है एक, तो उस पर O, और यहाँ से अटैक किया था तो यहाँ पे आपके पास H है, ठीक है। और 2 पे आपके पास क्या था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, 2 पे हमने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा लिया। और 5 पे आपको अटैक किया था, 5 पे अटैक किया था भाई, कर लिया, और ये बॉन्ड टूट गया था, तो 5 पे एक आपके पास क्या लगा हुआ है, सॉरी 5 पे एक वैसे बॉन्ड है और एक बी ये ऐसे है, और यहाँ पे आपके पास Br लगा हुआ है, ठीक है। आपके पास रिएक्शन में बेस भी गिवन था, से यहाँ से वर्कअप होके H निकल जाता है ना, क्योंकि कोई भी अनचार्ज स्पीसीज अनस्टेबल होती है, अनचार्ज स्टेबल होती है, वो अनचार्ज होना चाहिए, ये चार्ज है तो वो वर्कअप हो जाता है वहाँ पे, है ना, वर्कअप मतलब अनचार्ज हो जाती है स्पीसीज। तो ये आपके पास ऐसे, और यहाँ पे आपके पास Br, और ये आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ऐसा ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 ही है साइक्लिक जिसमें बना है ये C, तो आप इसको टिक करके आगे बढ़ चलोगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये होगा, इसमें बोला था कि बताओ कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करके बता दूं, चलो लिख के ही बता देता हूँ। देखो, कभी अगर आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो या सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, सॉफ्ट मतलब जिसकी साइज बड़ा होता है ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो ये आयोडीन गिवन था, और यहाँ पे आपके पास ये फ्लोरीन था, और ये क्या था NO2 था, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाता है PHS नेगेटिव Na प्लस, और क्या हो जाएगा DMF। तो यहाँ पे आपके पास ये जो सल्फर होता है वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में आता है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, और ये आपके पास SN2 रिएक्शन करता है। SN2 रिएक्शन में हमेशा इन्वर्जन होता है, क्या होता है इन्वर्जन, मतलब आपके पास जो स्टीरियो केमिस्ट्री होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे हम जब ये हमारा अटैक करेगा इस सेंटर पे, है ना, यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट अटैक कराओगे, बेंजीन को डिस्टर्ब नहीं कर, ये आयोडीन लिविंग ग्रुप जो ऑर्डर देखोगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्योंकि SN2 में हमारे पास रिएक्शन लिविंग ग्रुप पर भी डिपेंड करता है, तो आयोडीन ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो वहाँ पे अटैक करेगा। और ये आपके पास जो दिख रहा है वेज पे है, तो आपके पास आने वाला न्यूक्लियोफाइल किस पे हो जाएगा, डैश पे हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे जो है ये न्यूक्लियोफाइल आपके पास किस पे हो जाएगा, डैश पे, PHSS हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे आपके पास F हो जाएगा, और ये NO2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको ये सही हो जाएगा जो कि गिवन है, तो ये बात आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म द PPT विद एक्वस NaHCO3। तो देखो PPT वही फॉर्म करेगा जो स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, तो आप एक काम करो, इनमें सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन पहले देखो, तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन को निकालोगे और कार्बोकेटायन बनाओगे, सब में बना के चेक करो,
यहाँ पर भी निकालो, यहाँ पर। तो पहले इसमें अगर आप चेक करोगे तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखना है बस, ये कार्बोकैटायन बना। इस वाले में अगर आप चेक करोगे तो आपके पास कार्बोकैटायन कौन बनेगा, OCH3 और यहाँ पे N, और ये आपके पास कुछ ऐसा कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो O और ये आपके पास कार्बोकैटायन बनेगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास कार्बोकैटायन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। समझ आ रहा है आप, ये कार्बोकैटायन बन। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबलाइज किससे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम। स्टेबिलिटी जो होता है, आप स्टेबिलिटी चेक करोगे, और प्लस एच होता है और प्लस आई होता है ना। तो आप देखो कभी भी कार्बोकैटायन के बगल अगर कभी आपके पास लोन पेयर आए, कार्बोकैटायन मतलब वैकेंट पी ऑर्बिटल, यहाँ पे लोन पेयर पी, ये क्या करता है, बैक बॉन्डिंग करता है, बहुत ज़्यादा प्लस एम लगता है, स्ट्रॉन्ग प्लस एम लगता है। और यहाँ पे आप देखो ये तो दूर है, यहाँ पे तो यही प्लस एम लगा रहा है, लेकिन ये वाला बैक बॉन्डिंग करता है ज़्यादा है। और यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग होगा नो डाउट, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है वो ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन ज़्यादा इसलिए बैक बॉन्डिंग करेगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे कहोगे सर यहाँ पे क्या रीजन होगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा स्टेरी का फैक्टर आ जाएगा, आप सोचोगे कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पे फ्रीली आपके पास स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तो जो ज़्यादा स्टेबल है वही पीपीटी देगा, तो ऑप्शन नंबर आपके पास ए हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा, आइए इसमें बोला था कि ETONA की रिएक्शन करानी है HBr। आइए देखते हैं। तो कहीं ना कहीं बीटा एलिमिनेशन वाला रिएक्शन है, फिर से अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, इसको भी करके हम देख लेते हैं। तो आपके पास ये है, और यहाँ पे आप क्या करोगे, ETONA, ये आपके पास 0 पोजीशन, ये अल्फ़ा और ये बीटा हाइड्रोजन। अब उस ये भी बीटा है नो डाउट, लेकिन उसी हाइड्रोजन को निकालना जहाँ से स्टेबल प्रोडक्ट बने। तो ये H को लिया, ये बॉन्ड इधर, और ये टूट के बाहर जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बनेगा ऐसे, और ये आपके पास डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, ये आपके पास बना प्रोडक्ट। अगर ये हाइड्रोजन बीटा है, अगर इस हाइड्रोजन को आप निकालते तो ये बॉन्ड इधर जाता है, तो दूसरा भी बना के मैं दिखा ही देता हूँ। और आपके पास ये ऐसे होता, ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पे ऐसे आता। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप में जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो यही होगा, मेजर ही तो लेके आपको बनाना था, तो मेजर ही होगा। आपके पास नेक्स्ट स्टेप में HBr गिवन था। अब HBr जब भी गिवन हो तो आप बॉन्ड को दो तरीके से तोड़ा करो, एक ऐसे मान लो, एक ऐसे, एल्कीन को A और B नाम देते हैं। तो ए तरीके से अगर आपने तोड़ा तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वो आपके पास टेल पार्ट पे बनेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ एरो। और अगर बी तरीके से तोड़ा तो आपके पास जो कार्बोकैटायन बनेगा वो किधर बनेगा, वो इधर बनेगा। ठीक है, तो जो स्टेबल कार्बोकैटायन है यहाँ पे कौन है, ये आपको कार्बोकैटायन देखोगे 2 डिग्री है, ये कार्बोकैटायन कितना डिग्री है, 3 डिग्री है। तो आप वैसे स्टेबल है। अब यहाँ पे आप क्या करो, Br माइनस को लो और यहाँ पे आप जोड़ दो, तो आपके पास ये ऐसे ऐसे, और ये आपके पास Br बनेगा। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनना है आपके पास वो कौन सा हो जाएगा, आई थिंक बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप मैच करा लो, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। मेल्टिंग पॉइंट आप कैसे निकालोगे, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, तो अगर मेल्टिंग पॉइंट आपको कभी निकालना हो तो मेल्टिंग पॉइंट आप कैसे देखते हो कि जितना अच्छा हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी होगा उतना, या मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, उतना हमारे पास क्या हो जाएगा, बेटर क्रिस्टल फिटिंग होगा, जिससे हम बोल सकेंगे कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होगा और हमारे पास ज़्यादा एनर्जी लगेगा उसे मेल्ट होने में, ब्रेकिंग, है ना। तो देखो सरल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है पैकिंग एफिशिएंसी पे या सिमेट्री पे। पैकिंग एफिशिएंसी या सिमेट्री आप बोल सकते हो। तो आपके पास जो पहला मॉलिक्यूल दिख रहा है ए वाला, वो बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकली दिख रहा है, साफ साफ, ठीक है, ए वाला सिमेट्रिकल दिख रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको सी वाला सिमेट्रिकल दिख रहा है, भाई ऐसे साफ साफ दिख रहा है, सिमेट्रिकल थोड़ा सा है। और उसके बाद आपके पास बी हो जाएगा। तो ये आपके पास मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट भी आपसे पूछ लेता तो वो भी मैं बता ही देता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा आपके पास किस में होता पता है, सबसे ज़्यादा आपके पास होता है सी वाले में होता है।
फिर होता आपके पास बी वाले में होता, और फिर होता ए वाले में। तो ये बातें आप याद करके लिख लेना, क्या पता आपसे कल बॉइलिंग पॉइंट पूछ लें, ठीक है, इस केस में। तो दोनों मैंने आपको बता दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ हेलो बेंजीन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट कैन बी सेंड मेयर दैट कैन गिव सेंड मेयर रिएक्शन। तो अगर मैं आपको सेंड मेयर रिएक्शन में बताऊं तो आपके पास केवल क्लोरोबेंजीन, मैंने क्या बोला, सेंड मेयर जो रिएक्शन होता है केवल क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ही प्रिपेयर किया जा सकता है, बाकी की प्रिपेयर नहीं किया जा सकते। मैं मैकेनिज्म इसका मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ आपको, रिएक्शन नहीं बता रहा हूँ, बस याद रख लो केवल क्या होता है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन प्रिपेयर किए जाते हैं सेंड मेयर रिएक्शन में। ऑप्शन नंबर आपके पास ए हो जाएगा 2, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्टेस्ट रेट ऑफ SN1 रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। तो फास्टेस्ट रेट आपको बताना है। SN1 का रेट जो होता है आपके पास किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो। SN1 का रेट जो होता है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक कर लो भाई। यहाँ पे आपके पास ये हटा के ये कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पे ये कार्बोकैटायन, यहाँ पे ये कार्बोकैटायन, यहाँ पे ये कार्बोकैटायन। अब ध्यान से देखो कहाँ पे आपको कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है। तो देखो आपको अगर यहाँ पे देखो OCH3 ये प्लस M इफेक्ट लगा रहा है, ये प्लस H इफेक्ट लगा रहा है। कार्बोकैटायन जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस M प्लस H और प्लस I। अगर किसी को डाउट है ना स्टेबिलिटी वगैरह GOC, तो मैंने पूरा GOC 0 से पढ़ा है, 20-22 लेक्चर आप देख लेना, कभी डाउट नहीं होगा। और एक चीज़, हाँ, कोई अगर मान लो ट्रिक टेक्निक सीखना चाहता है, कम समय में क्वेश्चन चीज़ें या पूरा केमिस्ट्री कवर करना चाहता है, तो ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे सॉल्व करोगे, आपका कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। वो मैंने जो ट्रिक बनाया है ना, वो ऐसा नहीं कि कहीं जाके उलझ जाओगे, एक्सेप्शन को इंक्लूड करके बनाया। कभी सारे क्वेश्चन ऑर्गेनिक, ऑप्टिकल, जो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब 15-20 मिनट की वीडियो देख लेना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो आपके पास कहाँ पे ज़्यादा प्लस H लग रहा है, ये भी प्लस M नहीं, ये देखो आपके पास इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये मेटा पे लगा हुआ है, ऑर्थो मेटा। तो मेटा पे हमारे पास हाइपर रेजोनेंस वगैरह हम नहीं देखते हैं। तो हमारे पास जो ज़्यादा सबसे फास्टेस्ट रेट हो जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा, D पे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं पूरा रेट ही लिख दूँ, आपको रेट ही पूरा ही लिखना चाहूँ, तो D वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपके पास C वाला हो जाएगा क्योंकि प्लस H, फिर आपके पास यहाँ पे केवल -I लगेगा, आपके मेटा पे नहीं लगता रेजोनेंस, फिर आपके पास A हो जाएगा, फिर B हो जाएगा, ठीक है। B वाला तो डिस्टेबलाइज कर रहा है, ये पूरा रेट ही लिख दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये वाला, FeCl3 आपके पास मतलब रिएक्शन करवानी है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। देखो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये बोलता है कि कभी अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग पे है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा पे जुड़ता है। तो यहाँ पे जो ग्रुप लगे हैं प्लस H लगाएगा, प्लस I तो लगाएगा ही। तो आपके पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्या बनेगा, Br2 है, और आयरन के पास वैकेंट D ऑर्बिटल होता है, यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये अटैक करेगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा, ये बाहर निकाल देगा, आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा वो Br+ आ जाएगा। अब जो इलेक्ट्रोफाइल Br+ है कहाँ पे जुड़ेगा, आर्थो और पैरा पे, जो भी आपके पास ग्रुप की। तो अगर मैं आपको आर्थो और पैरा समझाऊँ इसके रिस्पेक्ट में कहाँ पे है, तो देखो इसके रिस्पेक्ट, इस वाले ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखो, ये आर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, और यहाँ पे ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। अगर मान लो इसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे ये वाला, तो ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, और ये ऑर्थो है, ये मेटा है, और ये पैरा है। समझ पा रहे हो, ये ऑर्थो, मेटा और ये पैरा, इसके रिस्पेक्ट में। तो आपके पास 2 ही ग्रुप दिख रहे हैं जहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बन सकता है। तो इसके अगर मैंने बोला पैरा आपके पास इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ठीक है, और ये ऑर्थो, मेटा, ये पैरा, ठीक है, ऑर्थो, मेटा, पैरा, और ये आपके पास ऑर्थो, मेटा, पैरा, ठीक है। तो आप अगर मैं दोनों जगह प्रोडक्ट बनाता हूँ जहाँ पे 2-2 पैरा लिखा है ना, आप दोनों जगह आप क्या कर लो, Br को ऐड कर लो, अभी आपको मामला क्लियर हो जाएगा। एक आपके पास इधर उधर ऐड कर दिया, और दूसरा आपके पास यहाँ पे बनेगा। बना के देखो, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, और आप बोलोगे यहाँ पे बनेगा, ठीक।
ठीक है। अब कहोगे मेजर कौन सा है, तो देखो ये दोनों वाले ग्रुप जो दिख रहे हैं भाई वो एक ही, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही तो है। तो यहाँ पे ब्रोमीन वाले के बगल में 1 2 3 4 5 है, सेम ही तो है दोनों, तो सेम ही है ना भाई। तो आपके पास दोनों मेजर में ये दोनों एक ही हैं, मेजर अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही है भाई ये। तो मेजर हम आपके पास यही बनेंगे, क्योंकि बस देखो यहाँ पर भी आपके पास पैरा दो बार है, यहाँ भी पैरा, तो दोनों एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप देख लो चाहे तो मेजर ये हो जाएंगे। अगर यहाँ पे ऑर्थो पे बनाते तो वो माइनर होते, तो आपके पास ये पैरा वाला मेजर होता है, ठीक है। ऑर्थो वाला बनाते तो वो माइनर बनता, ठीक है। तो अब देखते हैं आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ऐसा आपके पास ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, देख लो चाहे तो, एक ही है भाई, है ना स्ट्रक्चर, चाहे तो काउंट कर लो, देख लो 1 2 3 4 5 6 है ना, एक ही है, पलट के लिखा गया, तो ये हो जाएगा भाई। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये बोला था कि नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम इन मेजर प्रूफ। तो अगर आपको एक क्वेश्चन मैंने कराया था कि कभी ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट रिएक्शन होता है, तो अगर क्या बनता है कि अलाइल पोजीशन पे आप ब्रोमिनेशन करा देते। तो अलाइल पोजीशन यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, यही तो दिख रहा है सिंपल, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, वही होता है अलाइल पोजीशन। तो बस आपके पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा वहाँ पे आप जोड़ दो ब्रोमीन को, बात ख़त्म हो गया। आपके पास ऐसे ऐसे ये हो जाएगा, ये और यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास एक ही ब्रोमीन दिख रहा है ये वाला, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्टेन। तो एसिडिक स्टेन का करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। तो देखो एसिडिक स्टेन किस पे डिपेंड करता है कि अगर मान लो आपके पास एक एसिड है, उसको बताना है स्ट्रॉन्ग है या वीक, तो आप उसमें से -H+ को बाहर कर दो, आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बन आयन बन गया। ये कार्बन आयन को कंजुगेट बेस बोलते हैं। ये कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। और एसिड स्ट्रांग होगा तो के वैल्यू भी बड़ी होती है और पी के वैल्यू जस्ट रिवर्स हो जाती है। ये भी कभी आपसे पूछता है। तो देखो पहले केस में आपके देखोगे ना, पहला केस तो आपके पास ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के पास आपके पास 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है। अगर कार्बन आयन बना लिया H+ को निकाल के, तो यहाँ पे देखोगे आपके पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा यही आएगा, ये दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फिनॉल के केस में आपके पास इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं आता, लेकिन आपके पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है, बना के चेक कर लेना। तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा स्टेबल होता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेदर देन नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑल्दो इट हैज़ मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डजंट मैटर। तो मतलब आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है। अब दूसरे बारे में देखो, ये कार्बन आयन है, ये कार्बन कंजुगेट बेस बने हैं, तो यहाँ पे इसके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस करता है ना। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस करेगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ज़्यादा एसिडिक होगा, तो एसिडिक ऑर्डर ये होगा। यहाँ पे देखो H2S, यहाँ पर भी आपके पास जो साइज होता है सल्फर का वो बड़ा होता है कार्बन के कंपेयर में, तो साइज डोमिनेटिंग होता है, कार्बन आयन को ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या खोजना होगा, स्टीरियो सेंटर खोजना होगा, टोटल कायरल सेंटर बोल लो। तो कायरल सेंटर इसमें कितने हैं, मैं यहाँ पे आपको फिर से ये बना के बताता हूँ, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखना तो वीडियो बना है, आप देख लेना। तो अगर मैं बोलूँ कि कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल सेंटर, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस भी यूज सकते हैं, इन जनरल कार्बन ए बी 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो, तो वही होता है कायरल सेंटर। तो यहाँ पे कितने कायरल सेंटर है, अगर मान लो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितने हो जाएंगे, 2 आपके पास n ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाएंगे, अगर आपके पास मॉलिक्यूल कैसा हो, अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे तो सिमेट्री कहीं दिख रही है, सिमेट्री दिख ही नहीं रही है ना, तो सिमेट्री नहीं दिख रही है, तो आपके पास बस फार्मूला यही अप्लाई करना है। n क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर फाइंड आउट कर लो। देखो ये कायरल सेंटर है, 4 डिफरेंट ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, इधर जाओ लेफ्ट अलग, राइट अलग, और डाउन साइड नीचे अलग। ये भी आपके पास कायरल है, चाहे तो देख लो आप अच्छे से चारों दिशा में जाके, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। तो 5 कायरल सेंटर हैं, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आ जाएंगे 2⁵ बराबर 32 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी फार्मूला मैंने बताया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आप देख लेना, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सर्च कर लेना, लिंक गिवन होगा। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल फॉर 2-chloro-butane,
2 क्लोरोब्यूटेन में कितना आपके पास टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। आइए देखिए जो 2 क्लोरोब्यूटेन है, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ। 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 पे आपके पास क्लोरो है, तो यहाँ पे आपके पास जो ए मॉलिक्यूल देखो, इधर से देखोगे अलग दिख रहा है, इधर से जाओ अलग अलग एटम मिल रहा है, तो ये भी अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे आपके पास कायरल सेंटर कितना, जो आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा 2 टू द पावर n हो जाएगा, एक ही कायरल सेंटर है ये वाला, तो 2 टू द पावर 1 बराबर आपके पास आ जाएगा 2, आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। बाकी मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसको कमेंट करके आंसर बताना अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है आपका HW है कि मान लो आपके पास एक कंपाउंड मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि CHO, और यहाँ पे आप CHO नहीं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि CH2 OH है, नीचे CHO है, OH है, EH है। ये वाले सेंटर पे आपको RES नेमिंग बताना है, RES नेमिंग कमेंट करके बताना आ रहा होगा कि ऐसा होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, थैंक यू। बाकी गेस्ट पेपर आएगा दोस्तों, वेट करना आप, ठीक है।